बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोशे ईमानी से आज 1300 बरस बाद तक काफिरों के दिलों में खौफ है। इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे, नाउज़ बिल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़हरा के जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है और बाजू ने और साहब लिखे हैं मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ, नाउज़ बिल्लाह। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु अब्दे मनाफ से कैसे मुतमिन होगे, वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया, पहले तुझी को निमटा दूँ। ये कहकर तलवार सौंत ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी ये कहकर हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ तलवार संभाली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से बढ़ गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आड़ बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कवाड़ खुलवाए। उनकी आवाज़ से हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो जल्दी से अंदर छुप गए और वो सहीफ़ा भी जल्दी से बाहर ही रह गया जिस पर आयात कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने कवाड़ खोले। हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पे मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी। बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दिन को छोड़कर दूसरा दिन अख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दिन हक हो तभी ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस जोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह उस सहीफ़ा पर पड़ी और उसको लेकर पढ़ा। उसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया। एक आयत पढ़ी तो हालत ही बदल गई। कहने लगे अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। ये दोनों कुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुम्मा की सुबह को मुसलमान हुए। खसास उनका मुसलमान होना था कि कफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी एक निहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब, इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके इन हजरात को नापैद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थीं। ताहम इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज़ के लिए उर्दू स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।